हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 28 करेंगे। इस वर्कशीट में हिंदी व्याकरण से हमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी मिलती जुलती आवाज़ों वाले शब्द के बारे में बताया गया है। बच्चों, वे शब्द जो सुनने में लगभग एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या मिलते जुलती आवाज़ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे हंस, हंस, एक हंस में चंद्र बिंदु है और दूसरे हंस पे ना की बिंदी है। हंस मतलब हंसना और दूसरा हंस मतलब जो पानी में हंस होता है। दूसरा ग्रह और ग्रह, एक ग्रह होता है प्लैनेट और दूसरा ग्रह जो हम घर को कहते हैं। यही होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाओ। वक्ष, वक्ष कहते हैं छाती को, तो छाती के आगे सही का निशान लगा लो। पेड़ को तो वृक्ष कहा जाता है। अनिल कहते हैं वायु को, तो वायु के आगे सही का शब्द लगा लो। आग को कहते हैं अनल। श्याम को कहा जाता है काला, तो काले के आगे सही का निशान लगा लो। संध्या का अर्थ होता है शाम। समान का अर्थ होता है बराबर, तो बराबर के आगे सही का निशान लगा लो। लेकिन वस्तु का अर्थ होता है सामान। सा के आगे आ का डंडा लगा होता है, माँ के आगे आ का डंडा लगा होता है। शोक का अर्थ होता है दुख, तो दुख के आगे सही का निशान लगा लो। और रुचि का अर्थ होता है शौक। शौक में डबल मात्रा आती है ओ की, यानी बड़ी वाले ओ की मात्रा आती है। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र के सही नाम पर गोला लगाओ। चित्र जो दे रखा है उसे कहते हैं अली। अली मतलब मधुमक्खी। नेक्स्ट है घोड़े का चित्र जिसे हम तुरंग बोलते हैं। नेक्स्ट डोर का चित्र है जिसे हम कपाट कहते हैं, पा पे आ का डंडा आता है। अगले चित्र है पानी का और पानी को पानी ही बोला जाता है, तो अली, तुरंग, कपाट, पानी पर गोला लगा लो। नेक्स्ट चित्र है पत्ते का, तो इसे पत्ता कहा जाता है। पा के बाद आधा आता है, फिर पूरा ता आता है और आ का डंडा आता है, पत्ता। दूसरे वाला तो पता लिखा हुआ है, वो गलत है। जिस पे सर्कल किया है वही असली पत्ते की स्पेलिंग है। थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द रिक्त स्थान में लिखे। वह नदी की ओर चली गई। यहाँ पर जो ओर आएगा वो छोटे ओ की मात्रा वाला ओर आएगा। नेक्स्ट है, राम की दशा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो दशा आएगा वो दा पे कोई मात्रा नहीं आएगी। दशा, दिशा तो डायरेक्शन को कहते हैं। नेक्स्ट है, सीमा को आम का अचार पसंद है। अचार में आ पे कोई मात्रा नहीं आएगी, छोटा आ आएगा। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे जो गृह लिखा जाना है वो ग के पैरों में रा आएगा, जैसे मैंने लिख रखा है वो वाला। नेक्स्ट है, उसका परीक्षा परिणाम देखकर सब स्तब्ध रह गए। परिणाम की स्पेलिंग वो होगी जो मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त गलत शब्द को रेखांकित करें और उसके स्थान पर सही शब्द को बॉक्स में लिखें। फर्स्ट है, एक चिड़िया ने रोशनदान में अपना नीर बनाया है। इसमें नीर जो है वो गलत शब्द है, यहाँ पर नीड़ आना है। नेक्स्ट है, हमें दिनों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पे जो दिनों है वो गलत शब्द है, सही शब्द आना चाहिए दीनों की मदद के लिए, यानी जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए। नेक्स्ट, कक्षा में कुल 20 बच्चे उपस्थित थे। इसमें जो कुल है वो गलत शब्द है, उसे रेखांकित करो और सही शब्द है कुल। का पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, कुल मतलब टोटल। नेक्स्ट है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अपेक्षा वर्ड गलत शब्द है, सही शब्द जो होगा वो होगा उपेक्षा। नेक्स्ट, भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता थी। यहाँ पे जो मात्र है उस पर अंडरलाइन करो, वो गलत शब्द है और सही शब्द है वो है मात्र। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर इनके अर्थों में अंतर स्पष्ट करो। फर्स्ट जो दे रखा है वो है क्रम और दूसरा है कर्म, तो क्रम वाले शब्द का वाक्य होगा इन डिब्बों को क्रम से लगाओ। और कर्म वाले शब्द का वाक्य होगा कर्म करो फल की चिंता मत करो। पहला वाला जो क्रम है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, लाइन से लगाना कहते हैं, और दूसरे वाला कर्म मतलब
काम करना। नेक्स्ट है पूर्व और पूरब। पूर्व होगा पहले, जिसका अर्थ होता है पहले, और पूरब का अर्थ होता है दिशा। पूर्व से वाक्य बनेगा मेरे आने से पूर्व रेलगाड़ी निकल चुकी थी। और पूरब का वाक्य होगा सूरज पूरब दिशा से निकलता है। थर्ड है कहाँ और कहाँ। कहाँ मतलब किसी का कहना, और कहाँ मतलब किधर। तो पहले वाले कहाँ का वाक्य हो जाएगा राकेश ने मुझसे कहा यह फल मत खाओ। और दूसरे वाले कहाँ का वाक्य हुआ तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है निश्चित और निश्चिंत। निश्चित मतलब होता है पिताजी का कल कानपुर जाना निश्चित है, यानी तय है, ऐसा होगा। और निश्चिंत होता है रात को मैं निश्चिंत होकर सोया, यानी बिल्कुल फ्री माइंड होकर सोया। नेक्स्ट है उदार और उधार। उदार होता है बहुत बड़ा दिल, और उधार होता है उधार लेना। तो उधार का वाक्य हो जाएगा मेरे दादाजी उदार हृदय वाले हैं। और उधार का वाक्य होगा दुकान पर उधार देना मना है। नेक्स्ट है आदि और आदि। आदि मतलब आम, अनार, केला आदि मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ना जब बहुत सारी चीज़ों के नाम लेते हैं तो उसके पीछे आदि लगा देते हैं, यानी अभी और भी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी और भी चीज़ें हैं। तो आम, अनार, केला आदि मुझे बहुत पसंद है, ये इसका वाक्य हो जाएगा। और आदि मतलब मैं चाय पीने का आदी हूँ, यानी ये मेरी हैबिट है। तो बच्चों ये थी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 28। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।